फिनिश। ये है सूर्या का पावर। हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों का मैं यही हाल करता हूं। सब लफड़ेबाजों को वापस अपने अपने घर भेज दो और चाचा को हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोग सठिया गए हैं क्या? कल भाई का बर्थडे है, पता है ना? फिर भी उनको बाहर कौन सा मैटर सलटाने के लिए भेज दिया? आप उनके लिए शॉपिंग क्या करने चला गया, उनको भी छूट मिल गई। आप लोग भी ना कुछ ज्यादा ही करने लग गए। सूर्या भाई ने आप लोगों को सर पे चढ़ा रखा है, सबको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा एक काम करो, आप उनके लिए स्टिक लेकर आओ। कहा ना एक स्टिक लेकर आओ। आप लोग खड़े क्यों हो गया? आपको नहीं मारूंगा, आप सिर्फ स्टिक लेकर आओ। ये तो सूर्या भाई है जो बेलगाम हो गए हैं, उनको अपन जैसा कंट्रोलर चाहिए बस। सूर्या से बातें करते वक्त मारे घबराहट के तू शाहरुख बन जाता है और तू उसे कंट्रोल करेगा। हेलो, अपन आप लोगों के सामने हकलाता है। सूर्या भाई से कौन डरता है? उनको तो अपन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल नहीं भाई, कंट्री, देशभक्ति की बातें कर रहे थे भाई। लो लकड़ी चाहिए थी ना? अरे हट, अपन ने क्या बोला था? किसी को कंट्रोल करने वाले थे ना? अब की जुबान कंट्रोल में नहीं है, चुप रहिए। अरे तू तो सूर्य को कंट्रोल में रखने वाला था ना? सूर्या भाई को अपन क्या कंट्रोल करेगा, वही अपन सबको कंट्रोल में। लो अब तुम इसे कंट्रोल करो। भाई प्लीज मत मारो। उसमें बचपना है, तुम बाहर जाओ, बाहर सब बस्ती वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ जाओ। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्कार राम भैया, आप सब एक साथ हैं? भाई आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए घर बनवाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया, इतना सब कुछ किया हम लोगों के लिए, हमें अपने जैसा ही समझा आपने। भाई कल आपका जन्मदिन है, जानते हैं कि आप अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते, बस एक बार अपना जन्मदिन हम लोगों को मनाने दीजिए ना। भाई कल हमारी बस्ती में आप जरूर आइएगा। क्या सोच रहे हैं सूर्या भाई, एक बार आपको हमारी बस्ती में आना ही होगा। अरे थामा 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 थामा, जबरदस्ती है क्या है? सूर्या भाई को राजी भी तो होना चाहिए। आप उन पटाखे लेके आएगा है ना भाई? पता नहीं। ठीक है मैं आऊँ। क्या हुआ सर? इस लड़के का ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। व्हाट बॉयज, इसको उठाकर ले जाओ। जस्ट मैंने आपको भगवान का, नेक्स्ट मोमेंट गुंडा बन गए। इसे खुद मारकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप इंसान है कि क्या है? मैडम, अपन के भाई के अंदर दो रूप छुपे। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो भाई की आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकती मैं? हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। तू भी नहीं कर रही? जैसा आपने कहा था, मदद करने वाली है और आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करने वाली। कहो तो बात चलाओ। Do you know why they called for emergency meeting? I don't know sir, urgently call किया था। Any urgent matter? I don't know जी। क्या कोई नया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया है? Let us see. Good morning. Sit down please. My dear friends, ये अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि दिस इज फिरोज। ये है पाकिस्तान का माफिया डॉन। दुनिया में जितने माफिया डॉन हैं उनका सुप्रीम। उसके ऊपर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, हवाला, लैंड ग्रैबिंग्स जैसे बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ केसेस ही हैं, कोई सबूत नहीं है। अब उसकी नजर हमारे भारत देश पर है, वो यहाँ आने वाला है। ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है। अगर वो इंडिया में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शांति भंग कर देगा। सर वो इतना पावरफुल है? हाँ बहुत पावरफुल है। जब कनाडा का डॉन उसके आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। फिरोज का एक अलग ही स्टाइल है।
फिरोज, पाकिस्तानी डॉन, तुम्हारे कनाडा पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। सिकंदर का खून, उसका जुनून मेरी रगों में है। दुनिया पर कब्जा करने के उसके अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूंगा। लेकिन मेरे रास्ते में तुम आ गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। चलो मौत का गेम खेलते हैं। तुम्हें गेम के रूल्स बता दूं? हम दोनों यहां पर फाइट करेंगे। दोनों में से जब जो गिरेगा उसका आदमी मारा जाएगा। मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे 2 आदमी मारे जाएंगे, और अगर तुम गिरे तो तुम्हारे 2 आदमी। जिस ग्रुप का जितना आदमी बचेगा, फाइनली वही ग्रुप जीत हासिल करेगा, और वो इस जगह का डॉन होगा, कनाडा का नया डॉन। तुम तो गहरी सोच में पड़ गए। डर गए क्या? ओह गुड। गर्ल्स, रिलैक्स। किसी भी बात से नहीं डरता। ताकत हासिल करना उसका जुनून है। इंडिया पर कब्जा करने के लिए तगड़ी प्लानिंग की है उसने। उसका आदमी हमारे बीच में है, लेकिन कहां किस डिपार्टमेंट में है कुछ भी पता नहीं। वो सबसे पहले देश के वीआईपीज, एमएलएज और मिनिस्टर्स पर पासा फेंकेगा। उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देगा। ऐसे में आम जनता डर जाएगी और वो देश को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन हम उसे ये मौका नहीं देंगे, और इसलिए इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। और आप सब भी अलर्ट रहिएगा। कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय। सूर्य, मेरी बेटी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी मुंबई आई है। मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। उन्हें बुलाइए ना। प्रिया, भाई अब डॉन नंबर 1 है, बैठे रहिए। सूर्य यादव बनर्जी। नमस्ते। ये ऐसे ही बात करती है, लेकिन इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। माथुर अंकल, हाँ, ये आपकी बेटी है। हाँ, क्यों? पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए मतलब? होंगे। डिटेल्स अभी नहीं, बाद में। हो क्या करती हैं आप? इसने कंप्यूटर में स्पेशल कोर्स किया है। यहाँ मुंबई में अच्छी जॉब की तलाश में है आजकल। तो ये हमारे यहाँ जॉब कर सकती हैं? मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटी? आपको पता है नहीं कैसे इंसान है? हेलो, आप उनके भाई के परमिशन के बगैर यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकता। हाँ, सही कहा ना? किलर है, शूटर है, आप उनका भाई। यादव, तुम सूर्य की बुराई कर रहे हो या तारीफ? इसका भी दिमाग क्या? अरे देवा, अब इन बुड्ढों को कैसे समझाऊं? माथुर अंकल, इधर आओ। तुम्हें यही काम करना चाहिए। यहाँ क्या काम है? कितने गन्स खरीदे, कितने कत्ल किए, कितनी हड्डियां तोड़ी, कितने सर फोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है। इनके कंप्यूटर्स में इन्हीं सब चीजों का हिसाब रखना होगा। भाई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? प्रिया, प्रिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बताओ तो सही। मैं यहाँ काम नहीं तुम्हें करूंगी। करना ही होगा। आज जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह है सूर्या। मतलब मुझे यहाँ काम करना हाँ, होगा? करना ही होगा। मैं इस गुंडे के साथ काम नहीं करूंगी। गुंडा? किससे कह रही गुंडा? छोड़िए भी, इन्हें पसंद नहीं तो जाने दीजिए। इनका नाम क्या है? प्रिया।
प्रिया आप जाइए, आप आइए मेरे साथ। सॉरी सूर्य, उसने बिना सच्चाई जाने इतना कुछ कह दिया। इनकी यही बात तो मुझे अच्छी लगी। अपनी बेटी के जॉब के बारे में फिक्र न करें, सिटी बैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी। पर प्रिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सूर्य, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? पसंद आई क्या पूछ रहे हो? भाई हंसे इसका मतलब है कि हाँ, पहली बार भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। अब आपका काम है अब उनकी भाभी को मनाना। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, मेरी बेटी तुम्हारी भाभी जरूर बनेगी।